दनियाल चौधरी साहब, आप तो बड़ा भागने की कोशिश कर रहे थे ज़िमनी इलेक्शन से। अब तो लड़ना पड़ेगा आपको इलेक्शन। तैयारी तो आपकी कोई नज़र नहीं आ रही, जलसे आपने किए कोई नहीं है, लोगों को मोबिलाइज आपने कुछ नहीं किया, महंगाई आपने बढ़ा दी, रोटी और गंदम की कीमतें आपने बढ़ा दी, पेट्रोल आपने बढ़ा दिया। तो कैसे जाएंगे आप इस इलेक्शन में और फिर क्या उम्मीदें आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इमरान साहब, पहले तो जिस तरह कह रही थी कि मुझे पता नहीं कौन बोला, लेकिन बीबी जिस तरह कह रही थी कि हम हमारे वर्कर्स डिसाइड करेंगे और हम टेस्ट से नैस कर देंगे। मुझे बताएं कि वो पैमाना क्या है? जी जी, कि वो पैमाना क्या है जिससे ये डिसाइड करेंगे कि इनके इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन खराब है? मुझे बताएं कि इनके खिलाफ जो डिसीजन आया, वो जब इनके हक में आया तो वो बंदा बहुत ठीक, जब इनके खिलाफ है तो वो गद्दार। इलेक्शन कमीशन ने कसीदे पढ़ते रहे, जब उसने इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस को इनिशिएट किया तो वो गद्दार। जजेस इनके हक में चलते रहे तो ठीक, जब इनके खिलाफ फैसले आए तो वो भी गद्दार। आपकी अदलिया से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर जो भी इनके पार्लियामेंट, जहां जहां आप जाएं, जहां ये इनका वतीरा है, ये जब इनको पता है कि जब इनको पता है कि हम फारिग हो रहे हैं, हमारी छुट्टी है। कल इमरान खान की स्पीच में आपने सुना शायद, इमरान खान ने क्या कहा अपने कल परसों के जलसे में कि मेरी सोशल मीडिया टीम और ये, क्योंकि वो वहां तक तो रहते हैं लेकिन निकलते नहीं है, और अगर ना निकले तो मैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा टिकट होल्डर्स के। ये धमकियां क्यों दे रहा है इमरान खान? इसको पता है कि सवाई ये सोशल मीडिया के, सवाई बातों के, इनके पास क्या रह गया है? मुझे बताइए, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, कौन सी महंगाई हमने की है? ये तमाम महंगाई इनकी वजह से हुई है। ये डॉलर की जो कीमत बढ़ती रही है, इनकी पॉलिसीज की वजह से। आपकी जो बुरा हाल है इकोनॉमी का, इन्होंने 3 अरब की खातिर मुल्क को बेच दिया। फॉरेन फंडिंग के पीछे ये छुपते रहे और फॉरेन फंडिंग से इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, अपना पीआईए का भट्टा बैठा दिया। 3 अरब के लिए इन्होंने मुल्क बेच दिया, लेकिन ये $52 बिलियन जहां से आ रहे थे सीपैक, उसके ऊपर इनकी आवाज ना निकली। लेकिन चौधरी साहब, आप तो इस गवर्नमेंट में हैं, आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे आप? इमरान साहब एक सेकंड, आज ये कसीदे पढ़ रहे हैं अपने कामयाबी के, मुझे बताएं कि वो कसीदे किधर थे? 4 साल में उनके इकोनॉमिस्ट किधर थे जिन्होंने इमरान खान का विजन को पूरा करना था? वो किधर थे लोग जिन्होंने पाकिस्तान की, जो इन्होंने ड्रीम देखी थी मिस्टर इमरान खान ने, उसको एग्जीक्यूट करना था? इनके पास तो 4 साल इन्होंने मुल्क की तबाही निकाल दी, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर। इनसे तो मैं और क्यों दूर, एग्रीकल्चर इन चीजों छोड़ दे। इमरान साहब मुझे बता दें कि इन्होंने 4 साल में इनसे पंजाब में और इस्लामाबाद में एक पुल नहीं बना, एक रोड ठीक नहीं हुई। उनसे 8 साल में मेट्रो नहीं बनी। 10 साल से केपीके में बैठे हुए हैं, बताएं कि इन्होंने क्या काम किया है? इनसे 8 साल में एक मेट्रो बनी है जिसने जो इन्होंने कहा था कि हम 15 अरब में बनाएंगे और वो 100 अरब क्रॉस कर गई और टच कर रही है। इनसे तो एक मेट्रो नहीं बनी। इन्होंने 300 डैम बनाने थे, इन्हें यूनिवर्सिटियां बनानी थी, इन्होंने गवर्नर हाउसेस को गिरा के पार्क्स बनाना था। सिवाय झूठे वादों के इन्होंने आवाम को दिया क्या है? क्या आवाम के साथ? लेकिन दानियाल चौधरी साहब, पैमाना तो फिर इलेक्शंस ही है ना। रुपए में बेच के पैमाना जो है वो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अगर इसमें भी आपको शिकस्त हो जाती है तो फिर क्या इखलाकी जवाब क्या रह जाएगा कि आप इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी तो फिर खत्म हो जाएगी। इमरान साहब, इंशाअल्लाह पैमाना भी इलेक्शन ही है और इलेक्शन में ही आपको नजर आएगा और आपको इनको भी पता समझ आएगी कि दिस इज टाइम फॉर देम टू गो टू द क्लीनर्स। जो इन्होंने हाल किया है मुल्क का, जो इन्होंने किया है पाकिस्तान का हाल, क्या आप पाकिस्तानी अवाम पागल है या पाकिस्तानी अवाम या भेड़ बकरियां चराने वाले हैं खाली, जिनको पता नहीं है? आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे ये खरीदे हुए बंदे जो गालियां गलोच और इंस्टीट्यूशन उनको गालियां देंगे तो ये सारा कुछ जीत जाएंगे? आप मुझे बताएं कि लोगों को नहीं पता कि जब आप क्या IMF के पास आपके वज़रा गए हुए थे तो इनकी क्या स्टेटमेंट्स लिख रही थी? ये पूरे मुल्क को सबटाज कर रहे थे, पूरे मुल्क को इनका था कि हम उसको सबटाज करें। क्या पाकिस्तान की अवाम को नहीं पता कि ये साइफर के नारे लगाते रहे, लेकिन साइफर हकीकत में क्या था? कि इनको पता था जब पार्लियामेंट से उठा के इनको बाहर फेंका जा रहा है, इनकी सारी ऑपोजिशन ने अपनी बस हो गई है तमाम ऑपोजिशन की, तो इन्होंने साइफर का ड्रामा शुरू कर दिया। आपको क्या लोग भूल गए हैं कि बुजदार हुकूमत को भूल गए हैं? जो 5-4 साल पंजाब में क्या हाल हुआ, जहां मंडियां लगी हुई थी, जहां हीरो और चीजों के ऊपर हुकूमतें चल रही थी, ये सब चीजें लोगों को याद है। ये इनको लगता है कि आज नया ऊपर आके ड्रामा और गिमिक्री करेंगे और लोग भूल जाएंगे। ये हिटलर के टाइम में भी ऐसे वज़रा थे जो झूठ बोलते थे, चीखे पुकार के, जितना ये बोल रही थी मेरी बहन, ये जोर लगा रही थी और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे और कर रहे थे। इनका जोर और तमाम बातें ये टेलीविजन तक ही रह गई हैं और सोशल मीडिया तक। अवाम को हकीकत पता है,
अवाम को पता है इन्होंने मुल्क को किस तरह मुल्क को तबाह किया, मुल्क के साथ क्या ज्यादती की, इन्होंने कश्मीर को बेच के आ गए, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम का 3 अरब पे सौदा कर लिया। और आज भी ये किस मुंह से बोलते हैं अपने मुल्क के? इन्होंने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, नैब, देखिए बात सुने, ये जिस चीज का नारा लगाते हैं, ये नारा लगाते थे अकाउंटेबिलिटी और करप्शन, नैब हमने ये कर दिया। 8 साल मुझे बताइए बीबी कि नैब का हेड कौन था केपीके में? कौन था केपीके में नैब का हेड? कोई भी नहीं बता सकती। नैब 8 साल वहां गैर फाल रही, कोई केसेस नहीं इनिशिएट किए। मुझे बताएं 8 साल में इन्होंने क्या काम किया केपीके में करप्शन के ऊपर? सीपीआई करप्शन प्राइस इंडेक्स क्या कहती है कि 4 पॉइंट्स ज्यादा करप्शन हुई। फाइनेंशियल टाइम्स क्या कहती है आपकी? जाए ना चैलेंज करें बर्तानिया में जाके, जाए उनको। ठीक है जोशी साहब, आपका पॉइंट आ गया। उन्होंने चैलेंज किया कि करप्शन के यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। यहाँ पर जोशी साहब हमें छोटी सी लोग इनको छोड़ के गए, उन्होंने पहली चीज ये की कि ये करप्ट हुकूमत है। ठीक है जोशी